this video we will be talking about all details of the mathematics Olympiad, ठीक है। तो जिसको हम IMO कहते हैं, IOQM कहते हैं, INMO कहते हैं, बहुत तरह के नाम है, पहले RMO भी कहा करते थे। सारी डिस्कशन क्या क्या इसके स्टेजेस होते हैं, ठीक है। पहले तो इसके ऊपर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, फिर हम इसके कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं उसकी बात करेंगे, तीसरा इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और चौथा शुड यू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारा मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही प्यारा सा कोर्स भी चलता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दिस वी हैव टॉट अ लॉट ऑफ थ्योरी एज वेल एज गिवन यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट एज वेल, ठीक है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो चलिए बात करते हैं इन्फॉर्मेशन जनरल क्या रहती है इस एग्जाम की। तो देखिए, ये एग्जाम जो होता है ये आपका होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन कंडक्ट करवाता है। ये बेसिकली एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पूरे देश जितने भी हैं वर्ल्ड में वो सभी अपने बेस्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स जो हैं हाई स्कूल लेवल पर या क्लास 12 लेवल तक उनको भेजते हैं एक सेंट्रल लोकेशन पे जहाँ पे हर साल ओलंपियाड कंडक्ट होता है। कभी यूएसए में होता है, कभी चाइना में होता है, कभी इंडिया में होता है, कभी रशिया में होता है, राइट। और वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग कंट्रीज के और कम्पीट करते हैं। यूजली एक देश की 5 मेंबर की लगभग टीम होती है जो आके उनके मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करती है और जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उनको गोल्ड मेडल्स वगैरह, सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल इस तरह से दिया जाता है। जस्ट लाइक ओलंपिक्स के अंदर स्पोर्ट्स की लड़ाई होती है, वैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स की लड़ाई होती है। IMO इज द मोस्ट वेल रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू ओलंपियाड्स। ये बहुत ही पहले से कंडक्ट हो रहा है एंड दिस इज द ओल्डेस्ट ओलंपियाड इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है इस एग्जाम की एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव वन मेडल्स इन IMO हैव गॉन ऑन टू बिकम एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल who have achieved a lot of laurels in not just mathematics but in other fields as well। काफ़ी सारे बड़े बड़े रिसर्चर्स इस एग्जाम में मेडलिस्ट रह चुके हैं, भले ही आप इंडिया की बात करें या इंटरनेशनल लेवल पर। इस एग्जाम को क्लियर करने के देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, लाइक यू गेट एडमिशन इन लॉट ऑफ कॉलेजेस डायरेक्टली। जैसे आई थिंक एटलीस्ट सम कॉलेजेस जो मैथ्स की रिसर्च कराते हैं, IISc, IISER में से कुछ कॉलेजेस यू कैन रिसर्च देम ऑनलाइन, उनमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है इफ़ यू आर क्लियरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ दिस एग्जाम, ठीक है। एंड इवन IIT बॉम्बे में जो मैथमेटिक्स की डिग्री है उसमें आपको डायरेक्ट इंटरव्यू ले लिया जाता है इफ़ यू हैव क्लियर द मैथ्स ओलंपियाड सेकंड स्टेज, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम ओवरऑल, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इट एंड इट्स अ वेरी हार्ड एग्जाम एज वेल, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा लोग देते हैं एंड इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो यूजली थोड़े से अबव लेवल के आते हैं। आपके जो नॉर्मल आपकी जो 9th 10th या JEE की प्रिपरेशन रहती है, थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें आते हैं, बट वही तो मज़ा है, इजी चीज़ें करने में क्या मज़ा है। इस एग्ज़ाम के अलावा एक IMO प्राइवेट बॉडीज भी कंडक्ट कराती है कोई कोई मैथमेटिक्स ओलंपियाड नाम करके, लेकिन वो एक प्राइवेट एग्जाम है। ये जो एग्जाम है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है। दिस इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। तो हम इस एग्जाम की बात करेंगे, ना कि प्राइवेट बॉडी के एग्जाम्स की, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन तो ये थी बेसिक। अब इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं। तो दिस एग्जाम इज कंडक्टेड इन 5 स्टेजेस। पहला स्टेज होता है IOQM, इंटरनेशनल इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर मैथमेटिक्स। फिर होता है INMO, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। फिर होता है इसका एक IMOTC, इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। फिर एक प्री डिपार्चर कैंप नाम करके होता है, और फिर आपका इंटरनेशनल ओलंपियाड जो है वो। अब इन स्टेजेस में क्या क्या होता है, तो सबसे पहला जो स्टेज है इसमें आपको इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। फिर आपको इंटीजर 0 to 100, 0 to 99 आपको आंसर देना है। मैथ्स के सवाल होते हैं, थोड़े से सिंपल होते हैं यहाँ पे। लेट से आपका JEE लेवल का सवाल नहीं रहेगा और 9th 10th 11th 12th के NCERT लेवल का सवाल भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा अबव सवाल रहेगा। इस जो एग्जाम है इसके सिलेबस के अंदर 4 टॉपिक मेनली रहते हैं, एक नंबर थ्योरी, एक एल्जेब्रा, एक कॉम्बिनेटोरिक्स जिसमें आपका ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये सब आ गया, और लास्ट आपका रहता है ज्योमेट्री, ठीक है। ये सब्जेक्ट आते हैं, कैलकुलस वगैरह ये सब इतना इन्वॉल्व नहीं रहता है इस एग्जाम में, ठीक है। कैलकुलस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जो JEE में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, दोज थिंग्स आर नॉट इन्वॉल्व हियर, ठीक है। काफ़ी प्योर जो क्वेश्चंस होते हैं ना मैथमेटिक्स के, सोचने वाले, थ्योरेटिकल प्रूफ वाले, उस टाइप के सवाल इस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड स्टेज, जो इसमें से लगभग 300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो सेकंड स्टेज लेते हैं। सेकंड स्टेज एक प्योरली सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, 4 घंटे मिलते हैं, यूजुअली 6 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सोच के कुछ ना कुछ प्रूव करना होता है, डिराइव करना होता है, मतलब बहुत ही थिंकिंग करनी होती है। और अगर आप लगभग 50% स्कोर कर लेते हो तो यूजुअली आप नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, जिसमें 35 बच्चों के आसपास को इन्वाइट किया जाता है। अब ये मुंबई में होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में एक ओलंपियाड कैंप लगता है जिसमें इन 35 बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और इनका एग्जाम कराया जाता है इंटरनेशनल स्तर पर, ठीक है। फिर इन बच्चों में से लगभग 5 लोगों की टीम सेलेक्ट होती है, 5-6 जो भी है,
डिपेंडिंग ऑन ईयर या कैसे क्या रूल्स हैं। अब देखो ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है, ठीक है, थोड़ी बहुत। हम एक रफ बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे पहले आरएमओ नाम करके एग्जाम हुआ करता था, रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, फिर आगे के स्टेज सेम थे, तो थोड़े बहुत वेरिएशन ईयर टू ईयर होंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा मेन काम है कि एग्जाम की ओवरव्यू लेना और उसकी तैयारी अच्छे से करना, ठीक है। अब ये लगभग जो बच्चे सेलेक्ट हुए इंडिया की टीम में इस कैंप के बाद, उनको और फर्दर ट्रेनिंग दी जाती है, मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, फिर वो इंटरनेशनली जाके कम्पीट करते हैं। इंडिया से यूजुअली गोल्ड मेडल आना तो थोड़ा सा रेयर होता है, लेकिन आजकल एक आध गोल्ड मेडल यूजुअली आ जाता है। सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं इंडिया से, ठीक है। तो काफ़ी हार्ड एग्जाम है और इंडियंस यूजुअली फिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड इनमें बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इस ओलंपियाड में अनफॉर्चुनेटली इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि अदर कंट्रीज कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे देती हैं, लेकिन इट इज़ इम्प्रूविंग एंड आई होप आप में से कुछ लोग शायद मेडल इसमें लेके आएंगे। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखिए यहाँ पे इस एग्ज़ाम में ना सिलेबस की कोई इशू नहीं है। इस एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें यूज़ होती है ना, यूजुअली बच्चे 9th 10th 11th में पढ़ लेते हैं, 12th की भी बात नहीं कर रहा हूँ। 9th प्लस 10th प्लस 11th, इनमें जो आपकी जो टोटल कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्योमेट्री, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा के बेसिक्स हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, एपीजीपी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हीं से उठा के सवाल आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाले हैं। लेकिन उस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट और इतना ज़्यादा इन्वॉल्विंग बना दिया जाता है कि बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आप थ्योरी में ना जाके क्वेश्चंस पे ध्यान दें, ठीक है। आप आरएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालें। पहले आरएमओ नाम करके एग्जाम हुआ करता था, या उससे पहले पीआरएमओ और हुआ करता था, पीआरएमओ, प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है। इसमें थोड़े इजी सवाल होते हैं, वो शायद आप कर पाओगे, वो हो रहे हैं। फिर आप आरएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। आईओक्यूएम तो अभी अभी कंडक्ट होना शुरू हुआ है, सेम ही एग्जाम है दोनों, बस नाम चेंज कर दिया है। तो ये क्वेश्चन पेपर्स आप लगा के देख सकते हैं। पहले अपना 9th 10th 11th का बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी वगैरह। फिर इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, नहीं हो रहे हैं सॉल्यूशंस देखिए, ठीक है। वो भी नहीं हो रहा है, ठीक, मतलब वो भी नहीं हो रहा है, तो आपको वापस से मेरे अकॉर्डिंग अपने स्कूल की बुक्स वगैरह ही पढ़नी चाहिए। और कई सारी बुक्स वगैरह भी आती है, जैसे एक बुक आती है चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, काफ़ी फेमस बुक है, ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, ये अच्छी बुक है एक। इसके अलावा ये बुक आप कर सकते हैं, और फिर मेरे हिसाब से आप क्वेश्चंस पे ही चले जाओ, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन प्रिपरेशन ही होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ के कुछ कर लोगे, क्वेश्चंस करने से ही आपका दिमाग खुलेगा उस तरीके से। तो क्वेश्चंस करिए बहुत सारे, पीआरएमओ, आरएमओ, आईओक्यूएम के, वो हो रहे हैं। फिर आप आईएनएमओ के प्रीवियस ईयर सवाल कीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना दोनों भी करना बहुत बड़ी बात है, और ये हो रहा है। फिर आप डायरेक्ट इंटरनेशनल ओलंपियाड के पेपर्स निकाल के किया करिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस का ही खेल है, देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा कोई, मैं आपको कोई बुक बता दूंगा कि ये वाली बुक पढ़ लो उससे हो जाएगा। ये वाली बुक एक ट्राई कर सकते हो, चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको एक प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग चाहिए तो हमारा मैथ्स ओलंपियाड कोर्स में आप एनरोल हो सकते हो। इसके अंदर आपको कई चीज़ें मैंने खुद भी कवर कराई है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है कि भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हमने आपको नोट्स भी सप्लाई किए कि भाई क्या क्या मेन मेन थ्योरम्स वगैरह है जो आपको ध्यान होने चाहिए, वो सब हमने आपको सप्लाई किए। फिर मैंने खुद आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है कि सोचना कैसे होता है, क्योंकि इसमें सोचने का ही खेल है कि यार हम डिफिकल्ट चीज़ें कैसे सोच पा रहे हैं। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड माई सेल्फ, कि कैसे आपको चीज़ों को सोचना है, कैसे कॉन्सेप्चुलाइज करना है, कैसे थ्योराइज करना है, कैसे आप नई नई चीज़ें सोच के क्वेश्चन हार्ड भी इजी बना सकते हो। सब कुछ मैंने इस कोर्स में कवर किया, जो आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला है। बुक्स में आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी, लेकिन वो सोचना कैसे है वो आपको इस कोर्स में हमने करा दिया। इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए भी हमने कई सारे क्वेश्चन सप्लाई किया। तो मैं तो कहूँगा अगर आप केवल इस कोर्स को पूरा पढ़ लेते हो अलॉन्ग विद पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ आरएमओ एंड आईएनएमओ, आप इजीली ये दोनों तो कर ही लोगे। अब उसके बाद कैंप में सिलेक्शन होना नहीं होना, वो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप एग्जाम में परफॉर्म कैसा कर पाते हो, वो फिर आप पे रहता है। लेकिन हमारी तरफ से ये कोर्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिस इज मोर देन इनफ टू इवन गेट द इंटरनेशनल मेडल, ठीक है। कोई बुक करने की भी जरूरत नहीं है। सो इफ यू कैन गेट दिस कोर्स, काफ़ी अफोर्डेबल है, इट्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, देन यू शुड डेफिनेटली गेट ओनली दिस, ठीक है। ये ले लो, तुम्हारा काम सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी प्रिपरेशन। अब क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसका मैं जवाब बताता हूँ। देखो आरएमओ एक ऐसा एग्जाम है जो आजकल तो 12th के बच्चों के लिए देना काफ़ी हार्ड हो गया है। ये अब एग्जाम रह गया 9th 10th 11th के बच्चों के लिए मेनली। तो इस स्टेज पर मैं तो कहूँगा सबको ही इस एग्जाम की तैयारी करके देना चाहिए, बिकॉज द वे दिस एग्जाम ओपन्स अप योर माइंड मैथमेटिकली, वो कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है। फिजिक्स ओलंपियाड भी नहीं कर सकता है जितना ये दिमाग खोलता है। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने इस एग्जाम की तैयारी की थी। हालांकि मैं ये एग्जाम दे नहीं पाया था क्योंकि मेरा सेंटर गई दूसरी जगह, लास्ट मोमेंट पे चेंज हो गया था, कुछ इश्यूज आ गए थे। बट आई प्रिपेयर फॉर इट वेरी वेल एंड आई वॉज वेरी वेल वर्स। मतलब मैं आज भी आईएमओ वगैरह क्वेश्चन करता हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे, ठीक है। उस समय भी करता था मैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड एग्जाम, ठीक है, जिससे आपको, और इसका ऐसा भी नहीं है कि इसका जेई वगैरह से आपका कोई डाइवर्शन है। जैसे कई बच्चे दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं जो जेई से रिलेटेड नहीं होते हैं। ये एग्जाम अगर आप जॉइंट एंट्रेंस की तैयारी भी कर रहे हो इवेंचुअली,
उसमें भी काफ़ी अलाइन करता है। जैसे आप एल्जेब्रा पढ़ोगे, नंबर थ्योरी पढ़ोगे, कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ोगे, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ोगे, वो सब आपके उसमें काम आएगा जेई में भी, ठीक है। और जेई में जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें कई बार दिमाग एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है, वहाँ पे ये चीज़ की तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। सो आई सजेस्ट एवरीवन शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। क्लास 12th में इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती है, हर बच्चा नहीं प्रिपेयर कर सकता है, विच इज आई थिंक अ गुड थिंग, क्योंकि 12th में क्या है यार, 12th में ओवरलैप ज़्यादा नहीं है। 9th 10th 11th में देयर इज अ गुड ओवरलैप ऑफ दिस एग्जाम एंड योर जेई या क्लास एग्जाम जो भी है, बट 12th में देयर इज लेस ऑफ एन ओवरलैप। तो वहाँ पे मुझे लगता है बच्चों को 12th में ऑब्वियसली जेई इज द फोकस ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स, तो दे शुड फोकस ऑन इट अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आप मैथमेटिक्स में फुल टाइम अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन यू कैन प्रिपेयर फॉर इट इन क्लास 12th एज वेल। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ बिग येस दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर इसमें अगर आप सेकंड स्टेज निकाल लेते हो ना, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, मतलब आपका करियर वेल सेटल्ड हो जाता है। कई लोग इस वजह से ओलंपियाड से बचते हैं कि ओलंपियाड से करियर नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन आईएनएमओ से बन सकता है, क्योंकि आईएनएमओ क्लियर करने वाले बच्चों को आईआईटी बॉम्बे में इंटरव्यू कॉल मिलती है इन द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अब चेंज हो गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आई हैव हर्ड सम स्टूडेंट्स जिनको ये होता है। आईआईटी बॉम्बे में मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स बहुत ही तगड़ी प्लेसमेंट क्रैक करते हैं, क्योंकि दे कैन गो फॉर फाइनेंस रोल्स और दे कैन लर्न सम बेसिक प्रोग्रामिंग जो यूजली पढ़ते ही हैं बच्चे, एंड दे कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज वेल, क्योंकि उसमें मैथ्स वगैरह काफ़ी चाहिए होती है। सो यू विल हैव अ डिग्री, यू विल हैव एन एजुकेशन जो एक अच्छा करियर भी दे रहा है आपको। अब जैसे कई लोग दूसरे एग्जाम की तैयारी, जैसे केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी कर ली, अब ठीक है वो जेई में काम आ रहे हैं, बट उसमें ओलंपियाड के मेडल हो जाने से कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, समझ लो, एक्सेप्ट फॉर रिसर्च। आप एक करियर इंडिया में नहीं बना सकते उससे, लेकिन इससे बना सकते हो, ठीक है। सो इट हैज़ अ गुड रूट, नॉट जस्ट टू डिवर रिसर्च बट टू कॉर्पोरेट करियर एज वेल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जाम टू गिव, और काफ़ी रिकॉग्नाइज भी है। मतलब मैथ्स ओलंपियाड में मेडल जीतने को लोग मानते हैं बड़ी बात है यार, एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स वगैरह में तो ठीक है मिल जाता है, मतलब इट इज़ ऑल्सो बिग डील, लेकिन मैथ्स ओलंपियाड में मेडल जीतना इट्स कंसिडर्ड लाइक अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट जेई ओलंपियाड स्टडीज इन जनरल। और मेरे सोशल हैंडल्स इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो या मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा सबका। एंड अगर आपको इस कोर्स में इनरोल होना है, जो आपको होना ही होना चाहिए, इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जाम। अच्छा, इस कोर्स में सीरियस नहीं हो तो मत लेना, तो तुम्हें बेकार लगेगा। अगर सीरियस हो कि हाँ इसमें टाइम देंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, तभी लेना। क्योंकि अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप बोलोगे कोर्स पसंद नहीं आया। आपको टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत काम का है। सो इफ यू आर सीरियस स्टूडेंट अबाउट आरएमओ, अबाउट आईओक्यूएम, अबाउट आईएनएमओ, अबाउट आईएमओ, do get this course using the link in description. Thank you for watching. Good luck.